बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम 9.1 एफएससी पार्ट 1 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस सेक्सडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन। यानी हमने सेक्सडेसिमल सिस्टम में जो एंगल्स गिवन है, यानी हमें डिग्रीज में जो वैल्यूज या एंगल्स गिवन है उनको कन्वर्ट करना है रेडियन में। हमने डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्जन करनी है। डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्जन के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को पाई बाय 180। तो इन तमाम क्वेश्चन में हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। 180 से कटिंग डिवीजन कर देंगे और पाई जो है साथ लिखा रहेगा, रेडियन फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 30 डिग्री। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को पाई बाय 180। 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 से कैंसिल और 3 के टेबल पे 3 1 जा 3 6 जा, तो ये बच गया पाई ओवर 6। ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है 45 डिग्री। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। तो 45 1 जा 45 4 जा, पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा। आपने सिंपली कैलकुलेटर पे 45 डिवाइड बाय 180 कर देना है, आपका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो पाई बाय 4 लिख देना। पाई की वैल्यू 22.22/7 या 3.14 वैल्यू नहीं लगानी, बल्कि वहां पे हमने पाई को पाई की फॉर्म में ही आंसर देना है। अब इसकी रीज़न क्या है, वो ये है कि जो हमारा एंगल होता है, अगर हम एक्स वाई प्लेन पर उस एंगल को ज़ाहिर करें तो 0 से 90 पहली लाइन, उसके बाद 180, फिर 270 और एक राउंड अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ पहुँचकर 360 एंगल कंप्लीट होता है। अब 360 एंगल को हमने रेडियन में, ये डिग्रीज में है, अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई 180 जो है वो पाई के इक्वल कंसिडर किया, यानी 180 जो है वो पाई को 180 डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमने यूँ समझ ले पाई बाय 180 यानी 1 से मल्टीप्लाई किया है। पाई बाय 180 का आंसर 1 आएगा, क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू 180 डिग्री में लिखें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इसके दो पार्ट हुए। नेक्स्ट इसका पार्ट है 60। हमने करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। तो ये 0 इससे कैंसिल और 6 1 जा 6 3 जा, तो ये बच गया पाई बाय 3 इसका आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट है 75 डिग्री गिवन है। हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 से। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में हम 15 का टेबल पढ़ते हैं। 15 के टेबल पर 5 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, तो 5 पाई बाय 12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 90 डिग्री है। 90 आप ये देख रहे हैं 90 यहाँ पे भी इस लाइन में भी है, तो 180 का हाफ जो है वो 90 है, तो पाई बाय 2 को पाई का हाफ जो है वो इसका आंसर होगा। हम सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं। 0 0 से कटेगा, 9 1 जा 9 2 जा, तो पाई बाय 2 यानी कि पाई का हाफ जो है वो रेडियन में इसका आंसर आ गया। इसके बाद 105 है। 105 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से और सिंप्लीफिकेशन करेंगे 15 के टेबल पर। तो इसको 15 के टेबल पर कट करें। 15 के टेबल पर 7 पर आता है 105 और 12 पर, जैसे हमने इस पार्ट में किया है, 12 पर आता है 180। तो 7 पाई बाय 12 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक 6 पार्ट कंप्लीट हुए। अब इसका 7th पार्ट है, इसको भी 180 से हमने डिवाइड करना है और पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब ये भी 15 के टेबल पर कट सकता है, उसके अलावा ये 12 के टेबल पर भी। तो हम करते हैं 0 को 0 से कैंसिल कर लेते हैं,
ताकि हमारा सिंप्लीफाई ज़्यादा हो जाए। अब हम करते हैं 6 के टेबल पर 2 आएगा और 6 के टेबल पर 3 आएगा, यानी ये 2π/3 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद 135 है। 135 के लिए हम वही काम करते हैं π/180, और जब इसकी कटिंग करेंगे 15 के टेबल पर ये भी कट सकते हैं। यहाँ पे 12 आता है और यहाँ पे आता है 9। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, ये 3 के टेबल पर और ये भी 3 के टेबल पर कटते हैं, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3 और डिनोमिनेटर में 4, यानी 3π/4 आ जाएगा इसका आंसर। इसका 9th पार्ट है 150 हमें गिवन है। इसको हमने 150 को मल्टीप्लाई कर देना π/180, 0 0 से कैंसिल, और उसके बाद 3 के टेबल पर इनकी कटिंग हो सकती है। 3 के टेबल पर ये आता है 5 और 3 के टेबल पर ये आता है 6, तो 5π/6 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक इसके 9 पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम इसके फर्दर पार्ट्स के लिए इनको अरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको सेव कर लें। तो इसका 10th पार्ट हमारे सामने है 10 डिग्री 15 मिनट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है मिनट्स और सेकंड्स का। तो डिग्री जो है 1 डिग्री, उसमें 60 मिनट होते हैं, यानी 1 डिग्री जो है वो इक्वल होगा 60 मिनट का। और इसी तरह से 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड का होता है। तो अगर हम 1 डिग्री फाइंड करें 1 डिग्री सेकंड्स की फॉर्म में, तो वो होता है 3600 सेकंड्स। 3600 सेकंड्स, जिस तरह क्लॉक में एक कंप्लीट राउंड जो है वो आप देखते हैं 60 मिनट का होता है, 1 घंटा जो है वो 60 मिनट का, और इसी तरह 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड का। उसी तरह 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड है, और एक जो 60 मिनट है वो मिलकर 1 घंटा, यानी यहाँ पर हम उसको डिग्री से रिलेट कर रहे हैं, 1 डिग्री बनता है। तो लिहाजा हमें पहले तो 15 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको 60 को जाके डिवाइड करते हैं तो 1/60 जो है वो वैल्यू आती है 1 मिनट की। तो यहाँ पे 15 मिनट्स हैं, तो हमने 15 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 10 + 15/60। जब ये करेंगे तो ये होल डिग्री बन जाएगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, 1/4 आता है और एलसीएम लेंगे। ये 1/4 आया, इसका लेंगे एलसीएम। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 4 × 40 + 1 और ये डिग्री, तो ये आ जाएगा 41/4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, ये सारा डिग्री की फॉर्म है। तो हमने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए, जब वो हम डिग्री फॉर्म बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिग्री लिखना ज़रूरी नहीं रहता, क्योंकि ये भी डिग्री है और हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। मज़ीद इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन या कटिंग नहीं हो रही, सिर्फ हम क्या करेंगे 4 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 720 और साथ इसके पाई आ जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। इसका 11th पार्ट है 35 डिग्री एंड 20 मिनट। यहाँ पे डिग्री मिनट है, तो 35 में प्लस करें ये 20 जो मिनट है, इसको 60 पर डिवाइड करके डिग्री बना दें। तो 0 0 से कट गया, 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 105 बनेगा, उसमें 1 ऐड होगा और नीचे 3, और ये 106/3 आया। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे π/180, और नीचे वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। मज़ीद कटिंग देखते हैं। हाँ, मज़ीद कटिंग इसकी हो सकती है। ये कटेगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 92 के टेबल पर, और यहाँ पे 53। तो इसका 53/3 और 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 270 बन जाएगा। 53/270 पाई, ये इसका आंसर फाइनलाइज्ड फॉर्म में कटिंग के बाद आ जाए। नेक्स्ट इसके बाद 75 डिग्री
उसके साथ मिनट भी है, सेकंड भी है। मिनट को ऐड कर दें, मिनट को हम डिवाइड करते हैं 60 से और ऐड करें सेकंड को। सेकंड को हमने करना है 3600 से डिग्री बनाने के लिए, तो 30 डिवाइड बाय 3600 और इसके ऊपर डिग्री, यानी ये ओवरऑल डिग्री बन जाएगा जब हम इसको डिग्री, बाकी नंबर्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करें। अब इसकी कटिंग करेंगे तो 75 प्लस 1/10 और इसको 0 से काटें, इसको ये आ जाएगा 120, तो 1/120 और डिग्री। इनकी सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120 इससे मल्टीप्लाई होगा 900 और इससे 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12 और इससे मल्टीप्लाई होगा 1 नहीं आएगा, तो ये बन गया 913/120। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, 913/120 पाई बाय 118, और इनकी कटिंग नहीं होती, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 180 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 120 को और 180 को, इन दो को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 913/21600 पाई। तो यहाँ तक हमारे 12 पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम इसका करते हैं 13th पार्ट। तो 13th पार्ट है 120 डिग्री एंड इसके साथ ऐड हो रहा है 40 सेकेंड है। सेकेंड को हम 3600 से डिवाइड करते हैं, ये 0 इससे कट गया और 4 1s और यहाँ पे 4 9s 0 वैसे ही। इसका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम जो है 90 इस 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 90 को, 12 9s 108 होता है, तो 108 और 1 ये वाला ऐड हो जाएगा 1081/90। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। अब मज़ीद इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, 90 सिर्फ इससे 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 90 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 और 2 0 वैसे ही आ जाते हैं, 1081 और पाई इसका आंसर आता है। नेक्स्ट हम इसका 14th पार्ट करते हैं। 14 पार्ट में है 154 डिग्री 20 सेकेंड। तो 154 को हमने ऐसे लिखे रहने देना है, 20 जो सेकंड है 20 सेकंड को 3600 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 कट जाएगा और इसको भी कट करेंगे तो 180 आएगा, यानी 154 प्लस 1/180 आ गया। इनका एलसीएम लेते हैं और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 180 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 154 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो 1772 प्लस 1/180 और मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, तो 1773 ओवर ये इनकी कटिंग नहीं हो सकती। 180 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32400 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये 17723 इसको हम 72 की बजाय ये ऐड होगा 3 हो जाएगा, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि कटिंग नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 0 डिग्री है, 0 को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 से, तो 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो सारा 0 हो जाता है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो 0 रेडियन में आ जाए, यानी ये रेडियन में 0 ही आ जाता है। नेक्स्ट इसके बाद 3 सेकंड है। 3 सेकंड को पहले तो डिग्री में बनाएंगे तो उसके लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 120 आएगा और 120 नहीं बल्कि 1200, हाँ 1200 आंसर आएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 180 पाई से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है 180 से। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 120 को, और ये हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया है, ये 120 था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने
180 से तो 216 आया, साथ में 2 जीरो थे तो 2 जीरो आ गए। अब 3 जीरो है टोटल, 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर पाई रह जाएगा और नीचे 216,000, ये इसका आंसर आ जाएगा। हम 1/216,000 पाई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने सेकंड क्वेश्चन और उसके फर्दर पार्ट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।